ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यमुना नदी और उत्तर प्रदेश में गंगा तथा हिंडन सहित कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली में यमुना नदी का स्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कल शाम इसका जलस्तर 206.32 मीटर से अधिक था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्य के कई जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। श्री शाह ने स्थिति का आकलन कर विश्वास दिलाया कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र में भूस्खलन से प्रभावित इसालवाड़ी गांव में 4 दिनों से चल रहा तलाश और बचाव कार्य रोक दिया गया है। रायगढ़ जिला के संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने ये जानकारी दी। इस बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा जारी रही। पिछले 3 दिनों से मुंबई में वर्षा के बाद कुछ राहत मिली है। मुंबई के 7 जलाशयों में जलभराव 50% पहुंच चुका है। आगामी दिनों में भारी वर्षा के कारण जल स्तर बढ़ सकता है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 की नीति जारी कर दी है। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर डिजाइन डोमेन को मजबूत करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं नीति भी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा की स्थापना की घोषणा की थी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाने थे। इस समझौते के तहत गुजरात के सानंद में 22,500 करोड़ रुपए की लागत का एक अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 25 जुलाई को इससे संबंधित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी से सेमीकंडक्टर्स के निर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलेगी। ये प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जनता के लिए खुली रहेगी। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर्स से संबंधित नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कंपनियां प्रदर्शनी में भाग लेंगी। इंजीनियरिंग और अन्य विषयों के छात्र प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इस क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए भी विशेष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के पुनर्विकसित परिसर का 26 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। ये G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करेगा। 123 एकड़ के क्षेत्र वाला प्रगति मैदान परिसर देश की बड़ी बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया है। आधुनिक और पुनर्विकसित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र की गणना दुनिया के उन शीर्ष 10 केंद्रों में की जाती है, जिनमें जर्मनी के हेनेवर प्रदर्शनी केंद्र और शंघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र जैसे जाने माने स्थल शामिल हैं। इनमें 7,000 लोगों के बैठने की और काफी बड़े स्तर पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बटाल में श्री अमरनाथ जी यात्रा आधार शिविर का दौरा किया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से बात की और अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।